बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे खुशबूदार बीफ के गोश्त की बिरयानी। आपके घर में कोई पार्टी हो, दावत हो, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। दावत को चार चांद लग जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक देगची लेंगे और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें अब हम प्याज शामिल करेंगे। 4 लार्ज साइज़ के प्याज लेकर जिसको चॉप किया है वो इसमें शामिल कर दे। अब हमने प्याज को थोड़ा सा कलर देना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने इसका कलर नहीं करना। जब इसका थोड़ा सा कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो ये हमारा प्याज बिल्कुल डन हो गया है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। मैं बीफ के गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चिकन या मटन का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे, जिसमें 2 दालचीनी के स्टिक, 1 मोटी इलायची, 2 बादियान के फूल और 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करते हैं। इसको थोड़ा सा भूनें और अब हम इसमें 1 प्याली टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। 2-3 टमाटर लेकर इनको ब्लेंड करके वो इसमें शामिल किया है। अगर पेस्ट नहीं है तो 3-4 टमाटर लेकर इसको काट कर भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त हमारा गल जाए। इस स्टेज पर आकर आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं और इस तरह भी इसको रख सकते हैं। 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था। गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसमें स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर हाफ टेबलस्पून इसमें शामिल करते। 2 से 2.5 टेबलस्पून हमने इसमें बिरयानी मसाला पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये रेडीमेड बिरयानी मसाला पाउडर है, कोई सा भी ब्रांड का बिरयानी मसाला पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको मसाले के साथ इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद इसमें अब हम दही शामिल करेंगे। 1 प्याली हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। अब हमने इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है। अब हम अपने गोश्त को चेक करते हैं कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें अब हम आलू शामिल करेंगे। 4 मीडियम साइज़ के आलू लेकर जिसको क्यूब्स में काटा है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं आलू का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। आलू आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको कवर करते हैं कि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएं। दूसरी तरफ हम चावल रेडी करते हैं। पानी भरकर हमने रख दिया था और इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें शामिल किए हैं। 2-3 लेमन के स्लाइसेस में शामिल कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करें। 2 से 3 दालचीनी की स्टिक इसमें शामिल करें और इसको कवर कर दें। थोड़ी ही देर में पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। चावलों को मैंने पहले ही आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको भिगोने में ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ही लंबे लंबे और खिले खिले बनकर रेडी होते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने सिरका शामिल किया है जो स्किप हो गया है। सिरके से चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं। अब हमने चावलों को चेक करना है। एक कनी जब चावल रह जाए तो इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे। तमाम चावलों को हमने बाहर निकाल लेना है और इसका पानी हमने ड्रेन कर देना है। बिरयानी के चावल एक कनी रख के ही बॉयल किए जाते हैं। चावलों को बाहर निकाल दें। अब हम उसी देगचे में इस बिरयानी की तह लगाएंगे। आधा सालन हमने देगचे के अंदर डाल देना है और हाफ चावल हमने इसके ऊपर डाल देने हैं। चावलों को डालने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना तोड़ के शामिल करेंगे। थोड़े से नींबू के स्लाइस हैं और टमाटर के स्लाइस और इसके ऊपर हमने इसको फैला देना है। बाद में जो बाकी सालन बच गया है वो भी इसके ऊपर हमने डाल देने हैं और जो बाकी चावल बचे हैं वो भी इसके ऊपर फैला दें और इसके बाद जो बाकी पुदीना और हरा धनिया का मसाला है वो भी इसके ऊपर डाल दें और थोड़े से टमाटर के स्लाइस और पुदीने के स्लाइस इसमें शामिल कर दें। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध लेकर इसमें
ऑरेंज वाला कलर शामिल करना है और इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दें और थोड़ा सा ड्राई जर्दे का कलर भी हमने इसके ऊपर फैला देना है। दोनों तरह से इसके ऊपर जर्दे का कलर डालें और इसको 20 से 25 मिनट के लिए अच्छी तरह से दम लगा दें। 20 से 25 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। मज़ेदार हमारे चावल बनकर रेडी हो गए हैं। बीफ बिरयानी आप इस तरीके से बीफ बिरयानी बनाकर ट्राई करना, आप तमाम तरीक़ों को भूल जाएंगे। इतनी यमी और देखने में आपको अंदाज़ा होगा किस कदर ये डिलीशियस बनकर रेडी हुई है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें। अब आपको चेक करके बताती हूँ किस कदर ये यमी खुशबूदार चावल बनकर रेडी हुए हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।